सारे श्रद्धालुओं से यही आग्रह अपील होगा कि आए, कथा का आनंद लें, पुण्य के भागी बने। हम लोगों की तरफ से किसी भी तरह का कोई चूक नहीं होगा। माह सावन है, इसमें 1008 रुद्र का यज्ञ हो रहा है और भगवान रुद्र भी हमारे साथ है। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। इस धारणा के साथ यज्ञ नारायण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं डॉली। मुजफ्फरपुर जिले के पताही न्यू 4 लेन के पास श्री श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ का आयोजन 30 जुलाई को स्नेह फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कथावाचक पंडित गौरांगी गौरी के द्वारा कथा किया जाएगा, जिसमें उत्तर बिहार के लोग उनका कथा सुनने के लिए आतुर हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ कार्यक्रम के बारे में। बता रहे हैं विस्तार पूर्वक यज्ञ अध्यक्ष यजमान और आचार्य जी। चरण पे है आपको लेकर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से तैयारी अंतिम चरण पे है। थोड़ा बहुत काम जो बचा है वो भी हो जाना है। कल सुबह से हमारे यज्ञ का शुभारंभ होना है कलश शोभा यात्रा के साथ। फिर पंचांग पूजन ये सब होगा और यज्ञ हमारा शुरू हो जाएगा कल। और कथा जो है वो 1 अगस्त से होना है। यहाँ पूज्या गौरांगी गौरी जी का जो कथा है वो 1 अगस्त से होना है। बाद बाकी हमारा मूर्ति भी पूरे तरीके से मूर्ति वगैरह तैयार हो चुका है, यज्ञ मंडप भी तैयार हो चुका है और सारी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। कल सुबह से यज्ञ शुरू हो जाएगा। दूर से भी लोग आएंगे उसमें निश्चित रूप से दूर दूर से कई एक जिला से लोग आ रहे हैं। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो हम लोग कर चुके हैं। 3 लेयर्स में हमने पहले भी कहा, 3 लेयर्स में हमने सुरक्षा की व्यवस्था किया है। पहला जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक है, फिर उसके बाद आप अंदर आएंगे तो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं वो सुरक्षा देंगे। उसमें महिलाएं भी हैं, सुरक्षाकर्मी, और पुरुष भी हैं। फिर तीसरा सुरक्षा हमारी कमेटी जो है, हमारे जो स्वयंसेवक है, हमारे जो लोग हैं वो करेंगे। महिलाओं को लेकर क्या कुछ खास? महिलाओं को लेके विशेष ध्यान दिया गया है। जो इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी एजेंसी में रिक्वेस्ट करके बोले कि महिलाओं की संख्या भी थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे चैन स्नेचिंग वाला मामला सामने आता है, बहुत जगह चोरी चमारी का मामला सामने आता है। इसलिए इस पर विशेष नजर हम लोग का है, विशेश ध्यान आकर्षित है हम लोगों का। कलश यात्रा में कितनी कन्याएं शामिल होंगी? 551 कन्याएं तो हम लोगों का ऑन पेपर हम लोग हैं। ऐसे अगर और बढ़ने की संभावना है फिर उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं जरूरत के हिसाब से। लोगों के रहने का, खाने का, पीने का किया, प्लस साथ में यहाँ जो महा अन्नपूर्णा भंडारा है, भंडारे में 2 सेक्टर में हमने उसको बांट दिया है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। साथ में उन लोगों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था है। हम लोगों ने यहाँ 3-4 जगहों पे सेंटर बनाया है कि वहाँ पे बना भी दिया हम लोग, काफ़ी तैयार हो चुका है। बाथरूम भी हमने बनाया है और स्नान घर भी हम लोग बनाए हैं। खासकर महिलाओं के लिए भी स्नान घर, क्योंकि वो तो पूरा पैक बनता है, वो हम लोग बनाए हैं। और पीछे भी किचन है, उधर भी जो लोग हैं मेला में जो लोग आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था। प्लस इसके अलावे हम लोगों ने मुजफ्फरपुर नगर निगम से भी डिमांड किया है। हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों को कुछ चलंत शौचालय और कुछ पानी की टैंकर वगैरह की आवश्यकता है, वो हम लोग को मुहैया कराया। आश्वासन मिला है, निश्चित रूप से विश्वास भी है मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा हम लोगों को ये मिल जाएगा। अच्छा, जो लोग बाइक वगैरह से आते हैं स्टैंड की क्या कुछ? देखिए, 2 पार्किंग हम लोगों का होना है। एक जो पूर्वी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, सीतामढ़ी, शिवहर से, दरभंगा, मधुबनी से जो भी लोग आने वाले हैं उनके लिए जो लालू राबड़ी मोड़ से आएंगे तो उनके लिए इस साइड में हम लोग बनवा रहे हैं। जिस साइड में ये मंडप है उस साइड में उधर पार्किंग की व्यवस्था उधर भी है। और एक जो मुधौल से इधर पटना वैशाली के लोग जो आएंगे या फिर जो रेवा रोड इधर से जो लोग आएंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था है। तो दोनों तरफ हम लोग व्यवस्था किए। ये निःशुल्क हम लोग करवा रहे हैं। पार्किंग से पैसा लेना कहीं से उचित नहीं है। जो लोग दूर से आ रहे हैं, कथा सुनना चाह रहे हैं, कथा का आनंद लेने आ रहे हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा विशेष होगा। कथा का समय 5 बजे से लेके 8 बजे तक। वैसे समय तो हम लोगों ने निर्धारित किया 4 बजे, लेकिन इसमें कुछ आगे पीछे तो होता ही है, तो संभवतः 5 बजे से 8 बजे तक कथा होना है। कथा समापन के बाद कथा के उपरांत रामलीला की भी व्यवस्था है, जिसके लिए अयोध्या से पूरी टीम चल के आई है।
पंडित गणेश दास शास्त्री, उनकी पूरी टीम है, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी जगह उन्होंने प्रदर्शित किया है इस चीज़ को। यहाँ भी आ रहे हैं, हम लोगों के यहाँ भी उनको आने वाले श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे आप? सारे श्रद्धालुओं से यही आग्रह अपील होगा कि आए, कथा का आनंद लें, पुण्य के भागी बने। हम लोगों की तरफ से किसी भी तरह का कोई चूक नहीं होगा। सारी सुरक्षा व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज हम लोग किए हैं, पार्किंग की व्यवस्था, कहीं किसी तरह का समस्या नहीं होगा। इसलिए सब लोगों से आग्रह है, मुजफ्फरपुर वासियों के साथ साथ तमाम और जिले वासियों से भी है, उत्तर बिहार के सभी लोगों से है कि आए, कथा का आनंद ले, जग में सम्मिलित हो और पुण्य के भागी बने। क्या परिचय हो गया? मनीष कुमार, एक अध्यक्ष। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। इस धारणा के साथ यज्ञ नारायण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। अभी आप महारुद्र यज्ञ के बारे में सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आपका महारुद्र यज्ञ कल कलश यात्रा से प्रारंभ हो रहा है। सुबह 7 बजे से कलश यात्रा 551 कन्याओं के संयोग से कलश यात्रा बनेगी और व्यवस्था और हम ज़्यादा भी रखे हैं कि ग्रामीण वासी और शहर से और कन्याएं अगर आ जाए तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे पास इतनी परिपूर्ण व्यवस्था कर दी है। और कलश यात्रा मधौल मठ बहुत ही पौराणिक मठ है, राम जानकी मंदिर है, भगवान शिव का वहाँ पे पौराणिक मंदिर है और एक पोखर भी है बहुत पुराना, बिलो वृक्ष वगैरह बहुत सारा वहाँ पे अच्छा जगह है, रमणीय जगह है। वहीं से हम लोग कलश यात्रा का आयोजन करवा रहे हैं। सुबह 7 बजे से कलश यात्रा होगी। जी, मेरा नाम आचार्य रवि पांडे, जग आचार्य। जी, बताया जाए अंतिम चरण पे। खास तो पवित्र माह सावन है, इसमें 1008 रुद्र का यज्ञ हो रहा है और भगवान रुद्र भी हमारे साथ हैं। जो आपको इस नज़ारा दिखाई दे रहा होगा इस सावन मास में, जो इससे पहले इस जिला के लोग वर्षा के लिए तरस रहे थे, जिस दिन से हमारे तैयारी पूर्ण की ओर बढ़ा है, उसी दिन से इस सावन मास में सभी के लिए, सभी के जन कल्याण के लिए इंद्रदेव भी खुश होकर के अपने अंजलि भर भर के अपने प्यार को यहाँ के लोगों पर दे रहे हैं। मनोरंजन को लेकर के क्या कुछ विशेष है? मनोरंजन के लेकर के झूला है और क्या कहते हैं ना कि जो भी मनोरंजन का जो आज के डेट में जो साधन होता है, सारा मनोरंजन का साधन यहाँ उपलब्ध है। मनोरंजन के साथ साथ हम लोग का मेन फोकस जो है यज्ञ पर है और पंडित गौरांगी गौरी जी की जो कथा होगी उससे यह वातावरण शुद्ध हो। यज्ञ से जो हवन के जो निकलेगा उससे यह पूरा वातावरण शुद्ध हो। मुजफ्फरपुर जिला के नहीं, पूरे विश्व के सनातनियों का कल्याण हो। आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो तृतीय विश्व युद्ध की जो लड़ाई के छिड़ा हुआ है, इस सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के कल्याण के लिए ये यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आएंगे तो रोड मैप के बारे में बता दीजिए। रोड मैप हमारा लालू राबड़ी चौक से जो लोग आएंगे, जो लोग मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा से आएंगे वो लालू राबड़ी मोड़ से आएंगे। जो पटना के तरफ से आएंगे श्रद्धालुगण, वो मधौल के पास जहां अभी नया पे लीची का लगा है, वहां से जो कट है वहां से हमारे यहाँ पहुंच सकता है। दोनों तरफ से दूरी 3 किलोमीटर है। शहर से आने वाले लोगों के लिए अनेकों रास्ता है। वो भगवानपुर से आ सकते हैं, गोबरसही से आ सकते हैं, खबरा से आ सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। एग्जैक्ट लोकेशन ये पताही न्यू 4 लेन नियर पावर सब स्टेशन। परिचय मेरा हुआ राकेश कुमार गुड्डू, मुख्य यजमान यज्ञ।